सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का बीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। आपका ड्रामा का पेपर है और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ड्रामा आर्म्स एंड द मैन, उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आपका ये लास्ट ईयर का है क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो देखिए किस तरह से आते हैं और आपको किस तरह से उनका आंसर देना है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से जो भी करेक्ट होता है उसे आपने मार्क करना होता है या टिक करना होता है। अब यहाँ पर हम 4 ऑप्शन आपके नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा सिर्फ हम उस पर फोकस करेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट वन क्वेश्चन है, राइट, ब्लंट्स चिली। ब्लंट्स चिली determines to offer Nicola a job as a hotel manager because he is, right? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आएगा आपका, ब्लंचली डिटरमाइंस टू ऑफर निकोला आ जॉब। ब्लंचली निकोला को एक जॉब ऑफर करता है और वो किसकी जॉब होती है, होटल मैनेजर की। तो ब्लंचली निकोला को क्यों जॉब ऑफर करते हैं, निकोला सर्वेंट हैं और ब्लंचली हीरो हैं, तो वो क्यों उनको जॉब ऑफर करते हैं, ऐसी उनमें वो क्या टैलेंट या स्पेशलिटी देखते हैं। तो यहाँ पर आपके जो 4 ऑप्शन दिया जाएगा उसमें आपका आंसर होगा यहाँ पर आ डेडिकेटेड एंड एब्लेस्ड मैन इन बुल्गारिया, क्योंकि ब्लंचली को लगता है कि निकोला, या वो जान चुके हैं कि निकोला डेडिकेटेड और एब्लेस्ड, ओके, सबसे ज़्यादा पूरे बुल्गारिया में निकोला जितने एबल पर्सन और डेडिकेटेड मैन उनको कहीं भी नहीं मिल सकता। तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उनको होटल मैनेजर की जॉब प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन समझकर उसका आपको आंसर पर टिक करना है। जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सारे ऑप्शन आराम से आपने पढ़ने हैं और जो भी आपको सही लग रहा है, क्योंकि आपको स्टोरी पता है आपके ड्रामा की, तो उसी पर आप टिक करेंगे। सेकंड वन देखिए, whom does Sergius refer to when he comments what a man, is he a man? तो ये जो कमेंट सर्जियस ने किया है, what a man, is he a man, ये उन्होंने किसके लिए किया है। ऑफ कोर्स ये कमेंट वो करते हैं जो हमारे ड्रामा का हीरो है ब्लंट्स चिली। तो ब्लंट्स चिली के लिए ये रिमार्क है, what a man, is he a man. Third one, how do Reina and her mother sneak Blunt's chili out of the house after the battle between Serbia and Bulgaria dies down? राइट, रीना की मदर होती हैं और वो ब्लंट्स चिली को, जब सर्बिया और बुल्गारिया के बीच वॉर चल रहा था या बैटल चल रहा था, तो वो किस तरीके से ब्लंट्स चिली को वहाँ से बाहर निकालती हैं, अपने घर से बाहर भेजती हैं कि कहीं उनके हस्बैंड और उनके वुड बी सन इन लॉ उनको देख ना ले। तो वो किस तरीके से उनको प्रोटेक्टली बाहर भेजती हैं या घर से बाहर निकालती हैं, डिसगाइज्ड इन एन ओल्ड हाउस कोट। तो वो उनको क्या पहनाकर घर से बाहर भेजती हैं, एक जो उनके पास ओल्ड हाउस कोट रखा था उसमें छिपाकर उसको पहनाकर, ताकि वो उनके हस्बैंड देख ना सके। While describing the true character of soldiers to Reina Brunchili calls 9 out of 10 soldiers to be what? 9 out of 10 soldiers, right? जब रीना ब्रंचली को बताती है कि जो ट्रू कैरेक्टर होता है सोल्जर्स का वो किस तरह का होता है, तो ब्रंचली यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, 9 out of 10 सोल्जर्स, 10 में से 9 सोल्जर्स किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर देते हैं, राइट, फोर्थ वन, दैट इज फूल्स। ये ब्लंचली कहते हैं कि 10 में से 9 सोल्जर्स फूल्स होते हैं, गॉट। देन फिफ्थ वन इज, हु इज ब्लेम्ड फॉर ब्रेकिंग द ornament Reina has prepared for the ice pudding.
रीना ने जो आइस पुडिंग प्रिपेयर की थी काफ़ी मेहनत के साथ, तो वो किस पर ब्लेम किया जाता है कि किसने उसको तोड़ा? रीना की आइस पुडिंग किसने खराब की? और ये किस पर ब्लेम करते हैं? वो निकोला पर, राइट? निकोला जो उनका घर का सर्वेंट होता है। तो रीना सारा ब्लेम किसको दे देती है? निकोला को। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग कॉट? ये जो लाइन्स हैं, ये जो कोटेशन है, किसने कही है? किसका रिमार्क है? व्हेन यू स्ट्राइक द नोबल एटीट्यूड एंड स्पीक इन दैट थ्रिलिंग वॉइस, आई एडमायर यू बट आई फाइंड इट इम्पॉसिबल टू बिलीव अ सिंगल वर्ड यू से। तो ये किसने कहा कि जब तुम बोलती हो तो काफ़ी अच्छी लगती हो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगती है और मैं उसके लिए तुम्हें एडमायर भी करता हूँ, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हारे एक सिंगल वर्ड पर भी बिलीव करूँ। मीन्स एडमायर करना, अप्रिशिएट करना एक अलग बात है, लेकिन विश्वास करना एक अलग बात है। तो तुम्हारे वर्ड्स अच्छे लगते हैं बोलते हुए, लेकिन मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता, तुम्हारे एक शब्द पर भी मुझे विश्वास नहीं है। तो ये किसने कहा था? रीना को। और ये रीना को कहा था ब्लंट्स चिली ने, जो इस ड्रामा का हीरो है। ओके, इट वॉज सेड बाई ब्लंट्स चिली। शो वॉज, जो ड्रामेटिस्ट हैं इस ड्रामा की, शो वॉज अ टायरलेस क्रूसेडर फॉर सोशल जस्टिस, अ प्रोपेगेंडिस्ट फॉर इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट, अ कॉमेडियन विद अ सीरियस पर्पस। तो शो क्या है, राइट? और यहाँ पर देखिए वो सभी हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप जब इस तरह के आंसर्स आते हैं, जब आपको लगता है कि तीनों ही जो भी उनके बारे में स्टेटमेंट है तीनों करेक्ट हैं, तो आप फिर यहाँ पर ही टिक करेंगे ऑल ऑफ दी अबाउ कि ये सभी सही हैं। 8.1 द ईयर ऑफ कंपोजिशन ऑफ आर्म्स एंड द मैन वॉज। आर्म्स एंड द मैन कब पब्लिश हुई थी? इन 1894, राइट? नाउ 9th one is who was Luca? Who was Luca? Luca was a maid servant of Petkov. Petkov family की मेड सर्वेंट है लूका। हु आस्क्ड ब्लंट्स चिली टू हाइड हिमसेल्फ। ब्लंट्स चिली को किसने कहा कि अपने आप को छुपा लो? ब्लंट्स चिली से किसने छिपने के लिए बोला? और कहाँ पर? बिहाइंड द कर्टेन इन द बेड चैम्बर टू सेव हिज लाइफ, ताकि वो अपनी लाइफ को बचा सके। और किसके पीछे? बिहाइंड द कर्टेन। तो ब्लंट्स चिली से किसने पर्दे के पीछे छिपने के लिए कहा? बेड रूम में, ताकि वो अपनी लाइफ को सेव कर सके। एंड इट वॉज सेड बाई रीना। रीना चाहती थी कि ब्लंट्स चिली की लाइफ प्रोटेक्ट हो, सेव हो जाए। तो ये किसने बोला था? रीना ने कहा था ब्लंट्स चिली को ऐसा करने के लिए। रीना बिलोंग्स टू द फेमस फैमिली ऑफ। रीना की फैमिली काफ़ी फेमस है, और वो किस फैमिली को बिलोंग करती हैं? पेटकोव्स, राइट? बुल्गारिया की जो सबसे ज़्यादा फेमस फैमिली है वो कौन सी है? पेटकोव। और रीना पेटकोव, राइट? रीना पेटकोव, तो उनका ये सरनेम है, और वो पेटकोव फैमिली को बिलोंग करती हैं, बुल्गारिया की। To whom does Luca inform about his rival in love? To whom does Luca inform? Luca किसको इन्फॉर्म करती हैं कि उनके लव में उनका एक राइवल है, उनका एक प्रतिद्वंदी या उनका कंपिटिटर भी आ चुका है। तो वो लूका किसको इस बात की इन्फॉर्मेशन देती है? इट वॉज सर्जियस। सर्जियस को बताती हैं लूका कि तुम्हारा एक कंपिटिटर या तुम्हारा राइवल भी है। हु स्पोक द बिलो लाइन्स एंड टू होम? ये किसने बोला और किसको बोला? दिस यू प्रूव्ड योर सेल्फ वर्दी ऑफ एनी वुमन इन द वर्ल्ड। ये बोला था रीना ने सर्जियस को। ब्लंट्स चिली फादर वॉज अ रिच। ब्लंट्स चिली के फादर काफ़ी रिच हैं, लेकिन वो क्या हैं? ही वॉज अ होटेलियर, राइट? वो होटल्स हैं उनके काफ़ी। विच कैरेक्टर इज नॉट ड्रोन बाई जॉर्ज बर्नर्ड शॉ इन आर्म्स एंड द मैन? जीबी शॉ के कौन से कैरेक्टर हैं जो इसमें आर्म्स एंड द मैन में उनके नहीं है, या जिसको उन्होंने ड्रॉ नहीं किया? रीना है, लूका है, निकोला है, राइट? लेकिन कौन नहीं है? रोजालिंड नहीं है। तो आपने टिक करना है रोजालिंड पर। यहाँ पर ये ध्यान देना कि वो उनका क्वेश्चन क्या है, नोट आया है जो नहीं है, उनको आपने मार्क करना है। हु इज़ द वाइजेस्ट सोल्जर ऑफ दीज? अब ये सोल्जर्स के नाम हैं, ब्लंट्स चिली, पेटकोव, रशियन ऑफिसर, सर्जियस। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो वाइजेस्ट आपको लगा, राइट? वाइजेस्ट सोल्जर कौन है इन सब में? और ये है हमारे ब्लंट्स चिली। वो एक सोल्जर हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा या वाइजेस्ट हैं।
Then next one is library in Rena's house contains, रीना की लाइब्रेरी में क्या क्या है? ओल्ड गिफ्टेड बुक्स हैं, ओल्ड मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं ओल्ड, राइट? तो सब कुछ है उनकी लाइब्रेरी में। उनकी हाउस की जो लाइब्रेरी है रीना की, उसमें ओल्ड गिफ्टेड बुक्स भी हैं, ओल्ड मैगजीन्स हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं। तो आप कहाँ मार्क करेंगे? डी पर, ऑल ऑफ दी अबाउ। Shaw published his first collection of plays entitled Plays Pleasant and Unpleasant. तो ये कब पब्लिश किया उन्होंने? 1898, राइट? द फोटोग्राफ एपिसोड, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पूरे ड्रामा में। कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जो काफ़ी एंटरटेनिंग हैं, काफ़ी फेमस हुए हैं और आर्म्स एंड द मैन को एंजॉय किया जाता है इन सब एपिसोड्स के लिए। तो इसमें एक एपिसोड ये भी आता है हमारा, द फोटोग्राफ एपिसोड इन द लाइब्रेरी इज। तो ये किस तरह का एपिसोड है? ट्रेजिक है, कॉमेडियन है? तो ये काफ़ी ह्यूमरस एपिसोड है, फोटोग्राफ वाला एपिसोड। आप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। शोज फीमेल कैरेक्टर्स, राइट? शो के जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स है वो सब क्या है? बिलोंग टू लो और हाई मोरल स्टेटस, राइट? दोनों को ही वो बिलोंग करते हैं, लो भी और हाई भी। बेयर अ गुड डिग्निटी, आर प्लेस्ड हायर देन मेल्स, ऑल ऑफ दी अबाउ। जैसे कि आप लूका को देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो भी उनके फीमेल कैरेक्टर्स हैं, दे ऑलवेज बिलोंग टू द बोथ लो और हाई मोरल स्टेटस, गुड डिग्निटी है, आर प्लेस्ड हायर देन मेल्स। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबाउ। 21st में देख लेते हैं। जीबी शोज प्लेस आर्म्स एंड द मैन कंटेन्स अ सेटायर। गुड, आप सबको पता है इसकी थीम क्या है? लव एंड वॉर। तो यहाँ पर सटायर क्या है? उन्होंने किस पर सटायर है उनका? लव पर और वॉर पर। तो ऑफकोर्स यहाँ पर वॉर आएगा, राइट? ये सब ऑप्शन है आपके। 22nd, नाउ व्हाट इज बैथस? तो यहाँ पर जो बैथस है, ये इंपोर्टेंट आइडियाज प्रोसीड इन एन अप्रोप्रिएट आइटम, दैट इज बैथस। Who said, for art's sake alone, I would not face the toil of writing a single sentence? It was said by G.B. Shaw. Which one of G.B. Shaw's plays was charged of obscenity? और इनका ये प्ले था जिस पर ये चार्ज लगा था ऑब्सैनिटी का, वल्गैरिटी का, मिसिस वॉरेन्स प्रोफेशन। ओके, मिसिस वॉरेन्स प्रोफेशन। काफ़ी जीबी शो को इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया था। द प्रीफेसेस ऑफ शॉ टू हिज ओन प्लेज आर वेरी पॉपुलर। द प्रीफेसेस ऑफ शॉ टू हिज ओन प्लेज आर वेरी पॉपुलर। नो, राइट? प्रीफेसेस शो के पॉपुलर नहीं है, सो आंसर विल बी नो। शॉज प्लेज आर नोन फॉर, किसके लिए जाने जाते हैं शो के प्लेज? सोशल क्रिटिसिज्म, प्लेज ऑफ आइडियाज, राइट? दोनों के लिए जाने जाते हैं, सोशल क्रिटिसिज्म एंड प्लेस ऑफ आइडियाज। तो आपका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। नाउ 27th वन इज, बाय व्हाट नेम डज कैथरीन कॉल पेटकोफ? कैथरीन पेटकोफ को किस नाम से बुलाती है? अपने हस्बैंड को वो किस नाम से बुलाती है? पॉल। गॉट? तो वो किस नाम से बुलाती है? पॉल। बाय व्हाट नेम डज कैथरीन कॉल पेटकोफ? बाय पॉल। Why does Bluntschli accepts Sergius' challenge without saying anything? Bluntschli बिना कुछ कहे Sergius का चैलेंज क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? Because he knew that Sergius was coward. क्योंकि Bluntschli को काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है कि Sergius बहुत ज़्यादा कावर्ड हैं, टिमिड हैं या कायर हैं। तो इसीलिए वो बिना कुछ कहे फौरन उनका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जीबी शो स्टार्टेड हिज कैरियर एज आ, तो उन्होंने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट? As a journalist. G.B. Shaw started his career as a journalist. Why did Rena lie to Sergius? Why did Rena lie? Rena ने Sergius से झूठ क्यों बोला? Due to natural habits. Rena की ये आदत थी और natural habits थी उसकी ये, तो इसीलिए Rena ने Sergius से झूठ बोला। Then 31st is, who wrote the orders for the settlement of regiments to फिलिपोपोलिस? किसने लिखा ये जो एक सेटलमेंट के लिए ऑर्डर लिखा गया था, जो फिलिपोपोलिस की रेजिमेंट थी, वो लिखा था ब्लंट्सचिली ने। लूका मेड सर्वेंट ऑफ पेटकोफ फैमिली इज, ओके, लूका क्या है? शी इज श्रूड, विटी, प्रेटी, वो तीनों हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल द थ्री। अवर रोमांस इज शैटर्ड।
राइट, लाइफ इज फार्स। तो ये किसने किससे कहा? अवर रोमांस इज शैटर्ड, लाइफ इज फार्स। जीबी शो की ये लाइन काफ़ी फेमस है, लाइफ इज फार्स। सर्जियस ने रेना से कहा। जब सर्जियस को रेना और ब्लंशली के बारे में पता चलता है तो काफ़ी शॉक्ड होते हैं और तब उन्होंने ऐसा बोला था, अवर रोमांस इज शैटर्ड, लाइफ इज फार्स। विच वन इज करेक्ट? ओके, रेना के रेफरेंस में अगर कहा जाए तो इनमें से क्या सही है? विच वन इज करेक्ट? करेक्ट विद रेफरेंस टू रेना, फॉर हर वर्ल्ड इज अ रोमांटिक एंड ग्लोरियस प्लेस। रेना के लिए ये वर्ल्ड काफ़ी रोमांटिक और ग्लोरियस है। बर्नार्ड शो वॉज मेनली अ ड्रामेटिस्ट। What reward was given to Shaw as a literary figure? शो को कौन सा रिवॉर्ड मिला था उनके लिटरेरी टैलेंट के लिए? ही वॉज गिवन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। ओके, नोबल प्राइज मिला था उनको। नेक्स्ट वन इज 87। कैथरीन एंड रेना फील डिलाइटेड एंड थ्रिल्ड टू हियर। देखिए असर्शन इस तरह से आते हैं, आपको कोई भी दो इस तरह के स्टेटमेंट इस तरह से दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए दोनों में से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, या करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है ए का। अब देखिए यहाँ पर 87 में, कैथरीन एंड रेना फील डिलाइटेड एंड थ्रिल्ड टू हियर द न्यूज ऑफ द विक्ट्री ऑफ सर्जियस अपॉन द सर्बियन artillery positions. The cavalry charge ordered by Major Sergius had been a great blunder. तो यहाँ पर both A and R are true, दोनों ही सही हैं, but R is not the correct explanation. तो यहाँ पर ये आपका B पर आप मार्क करेंगे। Then next one is, who is the speaker of the following? A narrow share but a miss is as good as a mile. इट वॉज सेड बाई, ये किसने कहा था? इट वॉज सेड बाई ब्लंशली ने ऐसा कहा था। मैच भी आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन मैच से रिलेटेड जरूर आते हैं। आपको लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड इस तरह से दे दी जाती है और उसमें मैच करने के लिए बोला जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरह से मैच है, जैसे कि आपका पेटकोफ, इन सबकी एज दे दी गई है, पेटकोफ, रेना, कैथरीन एंड ब्लंशली। और जो भी आपको इसमें देखिए, आपने अगर आपने पढ़ा है इसके प्लॉट या इसकी आपको स्टोरी पता है तो आप एज देख लेंगे। जैसे कि रेना की एज कितनी है? 23 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो रेना यहाँ पर 23 ईयर्स ओल्ड है। इस तरीके से आप उसमें मैच बनाएंगे और जो भी आंसर आपका लगे, जैसे कि यहाँ पर आंसर हमारा है ए, क्योंकि यहाँ पर ए पेटकोफ, राइट, और पेटकोफ की एज है हमारी अबाउ 50 ईयर्स ओल्ड, या अबाउट कर सकते हैं। तो जो भी उसमें आंसर है उसमें आपको करेक्ट पर टिक लगाना है। तो ये मैच भी आ जाते हैं। वेयर वॉज द प्ले आर्म्स एंड द मैन सेट? आर्म्स एंड द मैन को जीबी शो ने कहाँ सेट किया है? तो ये बुल्गारिया में, क्योंकि बार बार बुल्गारिया आता है तो बुल्गारिया में आपका ये सेट हुआ है। पेटकोव फैमिली को लिया गया है यहाँ पर। देन 91, What impressions do you draw about the character of Rena based on her behavior and dialogue in Act First? जब हम Act First पढ़ते हैं तो रीना का कैरेक्टर, उसका उनका बिहेवियर, उनके जो डायलॉग डिलीवरी होती है उससे हमारे माइंड में किस तरह की इमेज बनती है, किस तरह का कैरेक्टर रीना का हमारे ऊपर प्रेजेंट होता है कि रीना शी इज ट्रबल्ड बाय द क्रूलिटी ऑफ वॉर। रीना को जो वॉर में क्रूलिटी होती है, सोल्जर्स को जिस तरह से मारा जाता है या जितनी हार्ड हार्टेडनेस होती है वो सब रीना को अच्छा नहीं लगता। और रीना बहुत रोमांटिक होती है, काफ़ी सॉफ्ट नेचर्ड होती है। तो रीना का कैरेक्टर हमें पता चलता है कि रीना को लड़ाइयाँ पसंद नहीं थी। With whom does Bluntschli compare Sergius when he narrates the story of cavalry charge led by Sergius to Rena? तो देखिए ये सीन काफ़ी यहाँ पर एंटरटेनिंग होता है, काफ़ी ह्यूमरस सीन होता है। जब ब्लंशली सर्जियस की कावर्डनेस को या उनके बारे में बता रहे होते हैं कि उन्होंने बैटलफील्ड में किस तरह का बिहेव किया, तो ब्लंशली उनको एक वर्ड देते हैं सर्जियस को और वो देते हैं डॉन क्विगसॉट। कि सर्जियस उस टाइम बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे डॉन क्विगसॉट हो, जिस पर रेना काफ़ी नाराज भी होती हैं। तो यहाँ पर रीडर्स के लिए काफ़ी इंटरटेनिंग वर्ड होता है जो ब्लंशली ने दिया था सर्जियस को, जिससे हमें पता चलता है कि ब्लंशली के माइंड में सर्जियस की किस तरह की इमेज थी, क्योंकि उन्होंने उनकी रियलिटी बैटलफील्ड में देखी थी। विच कैरेक्टर बेस्ट सर्व्स एज शॉज स्पोक्समैन? शो को किसने रिप्रेजेंट किया है, या अगर कहें तो उनके जो बेस्ट
उनकी फिलॉसफी प्रेजेंट की है। माउथ पीस कौन है आर्म्स एंड द मैन में हमारे जीबी शो राइटर के, तो वो हैं ब्रेंड्स चिली। जो भी जीबी शो ने प्रेजेंट किया या उन्होंने एक तरीके से अपनी बातें शेयर की हैं, अपने व्यूज़ अपने थॉट्स शेयर किए हैं, वो उन्होंने इस ड्रामा के हीरो ब्रेंड्स चिली के थ्रू प्रेजेंट किए हैं। शोज पर्पज इन आर्म्स एंड द मैन इज, शो का पर्पज क्या है जो उन्होंने इस ड्रामा के थ्रू प्रेजेंट किया है? ऑफ कोर्स टू अटैक द रोमांटिक आइडियाज़ ऑफ वॉर एंड लव। जो भी लव के रोमांटिक आइडियाज़ हैं, हम हमेशा ये फेरी होती हैं या हम हमेशा पसंद करते हैं सुनना, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं लव को और वॉर को। तो यहाँ पर जीबी शो ने एक रियलिटी प्रेजेंट की है कि ऐसा नहीं होता। ये जितने भी आइडियाज़ हैं हमारे वॉर एंड लव के बारे में, ये सब फिक्शियस होते हैं, रोमांटिक हैं, बुकिश है, और रियल में ऐसा नहीं होता। काफ़ी आसान होता है ये कहना कि डेथ काफ़ी रोमांटिक होती है, लेकिन जब सोल्जर्स बैटल फील्ड में शहीद होते हैं या इनोसेंट होते हैं, उनको लड़ाइयाँ लड़ना पसंद नहीं होता, बिना किसी कारण के वो एक दूसरे की जान लेते हैं। तो इस तरह की जो भी उनकी फ़िलॉसफी है उन्होंने प्रेजेंट किया है, और ये वो रोमांटिक आइडियाज़ हैं जिन पर अटैक किया है शो ने, राइट। 95 है में हमारा क्वेश्चन है, ब्लडस्चिली रिटर्न्स टू द पेटकोव हाउस। तो वो ब्लडस्चिली वापस क्यों आते हैं? जब उनको रेना ने, उनकी मदर ने कोट, एक ओल्ड कोट के अंदर डिस्गाइज करके उनको घर से बाहर भेज दिया था, लेकिन वो दोबारा इतना बड़ा रिस्क लेकर घर के अंदर क्यों वापस आते हैं? टू रिटर्न द कोट ही टुक व्हेन रेना हिट हिम ड्यूरिंग द वॉर। तो ब्लडस्चिली जो वो बताते हैं कि वो उस कोट को वापस करने आए हैं जो उनको रेना ने दिया था। आर्म्स इन द मैन एंड्स विद 2 marriages, okay? Rena and Bluntschli, Luca and Sergius. Earlier in the play, only one character had predicted Rena's marriage to Bluntschli, though she was engaged to Sergius. Who was it? जब हमारा ये प्ले एंड होता है तो यहाँ पर 2 कपल बन जाते हैं जिनकी 2 की शादियाँ होती हैं, और वो होते हैं, एक तो रेना और ब्लंटस्चिली की होती है और लूका और सर्जियस की होती है। लेकिन स्टार्टिंग में रेना और सर्जियस क्या थे? वो एंगेज्ड थे, फियोन्से थे, और सिर्फ एक कैरेक्टर था पूरे ड्रामा में जिसने कहा था कि रेना और सर्जियस की शादी नहीं होगी, और वो पूरी तरह से श्योर था कैरेक्टर कि रेना अगर शादी करेगी तो सर्जियस से नहीं बल्कि किससे करेगी? ब्लडस्चिली से करेगी। वो कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जिसने ड्रामा के शुरू में ही हमें ये इंडिकेशन दे दिया था, जिसने ये भविष्यवाणी कर दी थी, जो पूरी तरह से श्योर था वो कैरेक्टर? तो वो थी लूका, क्योंकि वो काफ़ी विटी है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, और वो समझ गई थी कि रेना सर्जियस से नहीं बल्कि ब्लडस्चिली से मैरिज करेगी। ओके, इट वॉज लूका। 97, फिर आपके देखिए यहाँ पर एसेशन आ रही है। ओके, तो आपने उसमें देखना होता है कि दोनों में से कौन सा सही है, दोनों आपने पढ़ना है, इट विल टेक टाइम। Then 98, when Bluntschli sees there is no obstruction to propose to be Rena's suitor and her hand in marriage, he proposes to Rena. जब ब्लंटस्चिली पहले वेट करते हैं, जब उनको लगता है कि सर्जियस भी बैकआउट कर गई हैं, अब किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वो रेना को ईजिली प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए, तो ही वो रेना को प्रपोज करते हैं। लेकिन कैसे प्रपोज करते हैं? एज अ रिच मैन नहीं करते, राइट? एक स्कॉलर की तरह, एक बैगर की तरह। वो किस तरह से उनको प्रपोज करती हैं? एज अ फ्यूजिटिव, अ बैगर एंड अ स्टार्विंग मैन, राइट? क्योंकि जब उनको फर्स्ट टाइम देखा था रेना ने और दोनों की एक मुलाकात हुई थी, तो वो इस तरीके से हुई थी, तो वो इस तरीके से उनको प्रपोज करते हैं। What note does Bluntschli get when he comes to return the house coat to Rena? What note does Bluntschli get? जब वो कोट को रेना को वापस करने के लिए आते हैं तो किस तरह का नोट उन्हें मिलता है? What he gets, तो उनको देखिए यहाँ पे 2 बातें पता चलती हैं जब वो रेना के घर आते हैं उस पुराने कोट को वापस करने के लिए, और किस तरह की उनको 2 इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक तो उनको ये पता चलता है कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है, इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ हिज फादर्स डेथ। एक इनको ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो भी उनके फादर की वेल्थ थी, प्रॉपर्टी थी, वो सब कुछ किसको मिल चुके हैं? उनको, ब्लंटस्चिली को, मीन्स उनके फादर की जो एनार्मस वेल्थ थी वो उनके पास है। तो उनको ये 2 तरह की न्यूज़ मिलती है, इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ हिज फादर्स डेथ, इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ हिज एनार्मस वेल्थ। तो आपका ये दोनों सही है, ए एंड बी। और 100
वन है आपका, हाउ डू रेना एंड हर मदर रिएक्ट व्हेन हर फादर एंड सर्जियस रिवील दैट दे हैव मेट ब्रंचली बिफोर एंड इनवाइट हिम टू स्टे फॉर लंच। रेना और उनकी मदर का रिएक्शन कैसा होता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके फादर, राइट, मीन्स रेना के फादर और सर्जियस उनके फियांसे ऑलरेडी मिल चुके थे ब्लंच चिली से, इससे पहले कि वो लंच के लिए उन्हें इनवाइट करें, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? दे वर वेरी angry, right? How do Rena and her mother react when her father and Sergius reveal that they have met Brunchly before and invite him to stay for lunch? क्योंकि रेना और उनकी मदर चाह रही थी कि जितना जल्दी हो सके ब्रंचली वहाँ से चले जाएं, और उन्हें बहुत बुरा लगता है, वो काफ़ी नाराज़ हो जाती हैं जब उनको लंच पर रुकने के लिए कहा जाता है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर्म्स इन द मैन के।